श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंद 22वां अध्याय। श्लोक नंबर 38 38 से पढ़ रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान कहते हैं, उदार उद्धव जी, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है। अभेद भाव, भेद तो समझते हैं, भेद मैंने फर्क, अभेद कोई फर्क नहीं। पूरे अपनत्व जो होता है, पूर्ण रूप से आत्मीय अपनत्व, यह शब्द ये भी लगा सकते, आत्मीयता से स्वीकार कर लेता है, मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है। इस शरीर में जाता है और उसे मान लेता है कि मैं यही हूं और कुछ नहीं हूं, बस मैं यही शरीर हूं। बस यही है अविद्या। वो कहाँ ब्रह्म स्वरूप और कहाँ वो एक जीव के स्वरूप में आ जाता है कि मैं ये शरीर हूं। ये है माया की शक्ति। उधार उद्धव जी, जब यह जीव किसी भी शरीर को अभेद भाव से मैं के रूप में स्वीकार कर लेता है, तब उसे ही जन्म कहते हैं। अब ये जन्म हुआ। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। अब स्वप्न कैसे प्राप्त होता है ये स्पष्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे स्वप्नकालीन में हमारा कोई स्वरूप होता है, वो तुरंत धारण कर लेते हैं और मानते हैं मैं यही स्वरूप हूं। और मनोरथ कालीन में मन की जो इच्छा होती, उस समय शरीर में अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है। मन का ही कामना है।
यह वर्तमान देह में स्थित जीव, अब ये ऊपर वाले श्लोक को फिर से एक बार स्पष्ट कर दें कि जीव जो है जिस शरीर में जाता है उसको पूर्ण रूप से ये मान लेता है कि मैं बस यही शरीर हूँ, इससे पहले कुछ और नहीं था और आगे भी और कुछ नहीं होगा, बस मैं यही शरीर हूँ। इसलिए अपने शरीर के लिए दृढ़ता से वो हर कार्य करता रहता है। ये भी उसको पता होता है कि मैं मरना है और कोई समय का निश्चित नहीं है, फिर भी वो लगा रहता है, फिर भी लगा रहता है। जो धन कमाने वाले हैं, जो जैसी इच्छाएं होती हैं, वो वैसा ही मरने तक अपने कार्यक्रम को चलाते रहते हैं, बनाए रखते हैं। तो ये जो खेल है, ये हमने स्वीकार किया, इसका अर्थ यही हुआ ना, इस स्थिति को हमने स्वीकार किया हुआ है। क्योंकि पहले मनोरथ क्या था? इससे पहले मनोरथ था जैसे अभी हैं हम, जो बन गए हैं, वो मनोरथ था, वो हो गए। अब जो अभ्यास हमने बना लिए, संस्कार बना लिए, चित्त में स्मृतियां बना ली, अब दूसरा रूप वही होने वाला है। सार रूप में यही श्लोक कह रहा है। यह वर्तमान देह में स्थित जीव, जो अभी हमारी देह है, इसमें स्थित जीव जैसे पूर्व देह का स्मरण नहीं करता, इसके पहले क्या था वो स्मरण नहीं करता है। वो कदापि कोई भी स्मरण नहीं करता है पीछे में क्या था। प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में, जो वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है, बल्कि ये शब्द प्रत्युत उस वर्तमान स्वप्न और मनोरथ में, अच्छा, स्वप्न के समान ही ये जीवन है हमारा, ये तो महापुरुषों ने कह दिया। पूर्व सिद्ध होने पर भी अपने को नवीन सा ही समझता है। हम क्या सोचते हैं, हम जन्म लिया और उसके बाद बस यही था, आगे पीछे का ना जानते और ना जानना चाहते, बस इसको ही दृढ़ करना चाहते, इसी में अपने अहंकार की पुष्टि करना चाहते और अपने मनोवृत्तियों के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहते, और अपने अहंकार की पुष्टि करना चाहते हैं। है ना विचित्र दुर्दशा। और पीछे वाला जो पिछला जन्म है, वो उसको नहीं याद करना चाहते, आगे क्या होगा उसके लिए भी कोई गंभीरता नहीं है हमारे चित्त में। अगर गंभीरता होती तो फिर साधना में जुट जुट जाते, मौन होकर के, पर ऐसा नहीं है। अपना भी हाल सुनाना है और दूसरों का भी पूछना है। तो चित्त वृत्ति तो जो भजन के समय था उसमें हाल चाल सुनाने में ही लगे हुए, तो चित्त वृत्ति तो उन लोगों में ही रही ना, परमात्मा में कब गई? इसलिए जीव, इसी कह रहे हैं ना,
आगे भागवत जी का पाठ है, जड़ भरत का, जो हमने पीछे प्रसंग पढ़ा था। वो कुएं का प्रसंग है कि उसको नीचे गिरेगा, सर्प भी है और नीचे पता नहीं और क्या है, पर फिर भी वो शायद का छत्ता जो है उसमें जीव लगा करके वो चाटना चाहता। मृत्यु ने ग्रस्त रखा हुआ उसको। ये हमारी स्थिति है, उधर ध्यान नहीं हम दे पाते हैं। तो जीव का ये देखिए क्या स्थिति है हमारी। जो करना चाहिए उसकी तरफ ध्यान नहीं है, और इस समय को ही हम मान रहे हैं, इस शरीर को ही महत्व दे रहे हैं। पीछे वाले शरीरों का क्या हुआ उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। तो ये भी शास्त्रों में वर्णन है ही कि ये जो हमारा भी जन्म हुआ है, इसमें जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, ये सब स्वप्नवत है। जैसे तुम्हारे मनोरथ थे, जैसे तुम्हारे संस्कार थे, उसके अनुसार प्राप्ति है ये सब चीजों की। इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर की, इंद्रियों के आश्रय मन या शरीर। इंद्रियों का आश्रय क्या है? मन और शरीर। शरीर की सृष्टि से आत्म वस्तु में यह उत्तम, मध्यम और अधम की त्रिविधता भासती है। सृष्टि से मन, इंद्रियों के आश्रय जो मन या शरीर की, शरीर में मन होता ही है। सृष्टि से आत्म वस्तु में ये उत्तम, मध्यम, अधम की त्रिविधता भासती है, अर्थात तीन प्रकार की त्रिविधता भासती है। तीन प्रकार की अनुभूति होती है। उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। मैं शरीर हूं, उसका फिर अभिमान। मैं इस जाति का हूं, ऐसे खानदान से हूं, इतना बुद्धिमान हूं, इतना अच्छा हूं, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरी लोग प्रशंसा करते हैं। हम्म, लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये सब क्या है? अहंकार की पुष्टि है। अहंकार क्या है? अज्ञान। ये अहंकार की पुष्टि है। हम अपने ही अहंकार की पुष्टि करे जा रहे हैं। इसी में लगा है जीवन। और ये बात तो बहुत कठिनता से समझ आती है, बहुत कठिनता से। अच्छे अच्छों को नहीं समझ आती। जो जहां खड़ा है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे लेबर का ही काम कर रहा हो, वो अपने आप को कम नहीं मानता है। तो यही मानता है ना, ये मेरी मजबूरी है काम करना। पर मैं कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी हूँ। हम्म, तो ये है अहंकार की पुष्टि। अब करना क्या था? अहंकार ही तो हमने
लोप करना था, अहंकार को ही नष्ट करना था, तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो पाते हैं, आत्म स्वरूप को। पर इधर काम उल्टा कर रहे हैं, जाना कहीं है और रास्ता कोई और पकड़ लिया। तो दूसरा भी करता है अहंकार की पुष्टि, हाँ आपने ये काम तो बहुत अच्छा किया, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, जी आपने बड़ी मेहनत करी है। ऐसी मीठी मीठी जलेबी वाली बातों से हर जीव फंसा हुआ। ये उनके लिए जो अध्यात्म को समझना चाहते हैं। ये रजोगुनी बुद्धि तमोगुनी बुद्धि के लिए ये चर्चा नहीं हो रही है। भगवान उद्धव जी को सुना रहे हैं, हमारे जैसे नासमझ लोगों को नहीं सुना रहे हैं। तो इसलिए हम अर्थ अपने ढंग का लगा लेंगे। उद्धव जी कौन है और कैसा सुना रहे, ये बहुत उत्तम और उच्च स्तर की चर्चा है। भगवान बता रहे हैं कारण ये है कि अपने अहंकार की ही पुष्टि करता। आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। आत्मा फिर से उनमें अभिमान करने से ही आत्मा बाह्य और अभ्यंतर भेदों का हेतु मालूम पड़ने लगता है। जैसे दुष्ट पुत्र को उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का फर्क जो होता है, भेद का हेतु हो जाता है। हेतु मैंने कारण। पिता पुत्र के शत्रु मित्र, उत्पन्न करने वाला पिता पुत्र के शत्रु मित्र आदि के लिए भेद का हेतु हो जाता है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है। 41वां श्लोक, 42वां शुरू हुआ, 41वां सुना दिया। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणतः देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। देखिए, हमें कहाँ पता लगता है कि हम रोज जो है थोड़ा 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 घट रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, हमें कहाँ पता लगता है। कोई आभास ही नहीं होता। पर हाँ, ये जब शरीर थोड़ा धीरे धीरे कमजोर होता है तो लगता है कि नहीं, अब ये शरीर जो है क्या रंग दिखाएगा कोई पता नहीं है, बीमार करेगा कि ठीक रहेगा, क्या होगा। ये पाठ इसलिए भगवान कह रहे हैं स्पष्ट रूप, जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए भी बोल रहा हूं कि पाठ इसलिए कि शरीर को, जो तुम शरीर में अभी हो, तुमने चुना है, उसको तुमने ही बनाया है, भगवान ने कुछ नहीं किया है। और ये जितना संसार अज्ञानियों ने ही बनाया, ये बात तो मुश्किल समझ में आए, क्योंकि वेद जो है किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए। तो वेद की इतनी आज्ञा जो है किसके लिए? अज्ञानियों के लिए। तो फिर संसार ज्ञान रूप तो कैसे हो सकता है? तो इसलिए शरीर जो है उसको ही हम सब कुछ मान रहे हैं।
मानना चाहिए शरीर को सब कुछ, भजन साधन करने वाला ये शरीर बहुत उत्तम है, ये मानना चाहिए। मान क्या रहे हैं कि मेरा संसार दृढ़ हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी लोग प्रशंसा करें और मैं यहाँ ही परमानेंट रहूं और मर भी जाऊं तो मेरे लोग पीछे गुणगान गाते रहें। तो ये है क्या है, अहम की पुष्टि उस अज्ञान को ही दृढ़ करे जा रहा है। इसलिए भगवान कह रहे पीछे क्या था उसको भूल गया, आगे क्या होने वाला है उसको नहीं जानता, पीछे कितने जन्मों में क्या क्या था भूल गया, क्योंकि तुमने इस शरीर को ही सब कुछ मान रखा। मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर ही हूं और कुछ नहीं। और आत्मा सुन भी लेते मैं आत्मा हूं तो कहते हैं हाँ आत्मा तो हूं, पर अभी अनुभूत नहीं हो रहा मेरे को। मेरे शरीर के भूख सुख दुख भूख प्यास सभी मुझे सता रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं मैं आत्मा हूं? तो फिर जब कभी कृपा होगी भगवान की, वो सत्संग देख करके विवेक जगाएंगे, विवेक के उत्तरोत्तर उच्च स्तर, विवेक के उच्च स्तर पर पहुंचने पर ही ये भेद समझ में आएगा कि आत्मा क्या है और प्रकृति क्या है, माने शरीर क्या है। प्यारे उद्धव, काल की गति सूक्ष्म है, उसे साधारणता देखा नहीं जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरों की उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होने के कारण ही प्रतिक्षण होने वाले जन्म मरण नहीं दिख पड़ते। दिख नहीं पड़ते, प्रतीत नहीं होते। जैसे काल के प्रभाव से दिए की लौ, नदियों के प्रवाह अथवा वृक्ष के फलों की विशेष विशेष अवस्थाएं बदलती रहती हैं। किसके प्रभाव से? काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से। वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। यह सब जानते, ये सत्य है। वैसे ही समस्त प्राणियों के शरीरों की आयु अवस्था आदि भी बदलती रहती है। जैसे यह उन्हीं युवतियों का वही दीपक है। जैसे उदाहरण, यह उन्हीं युवतियों का वही दीपक है, प्रवाह का ये वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है। क्योंकि लो तो ऊपर की ओर बहती रहती है, वो घी जलता रहता है, ऊपर बहता रहता है। अगर घी कम हो जाता तो वो जलता जा रहा है ना, इस प्रकार से बहता जा रहा है। पानी बहता है पर इसमें लो ऊपर की ओर जाके धुआं रूप में, उसको बहना कह लीजिए या समाप्त तो ना कह लीजिए, वो प्रवाह रूप में है। प्रवाह शब्द किसी चीज का निरंतर चलते रहना, प्रवाह रूप में। तो जो जल चल रहा हो, कोई इस घाट में कल नहाया था नदी के किनारे, तो फिर उधर जा रहे हैं, फिर कहता वहां जाके ये जल बहुत अच्छा है, कल मैं यही नहाया था। सच में वो ये कह रहा है ये घाट बहुत अच्छा है, कल मैं यही नहाया था।
पर जल, कल वाला जल वहां नहीं है, ये कहने का भाव है। कल वाला जल वो जल नहीं है, वो तो बह गया, घाट वही है। ये कह रहे हैं, जिससे हमें क्या दिखता है कि वही वही दीपक है, जल रहा है, वो दीपक नहीं है, उसमें और तेल इत्यादि या घी इत्यादि डाल दिया है, तो वो वाला जल चुका है, चला गया है। उसी तरह प्रभा का ये वही जल है, ऐसा समझना और कहना मिथ्या है, झूठ है, ये सही जानकारी नहीं है। वैसे ही विषय चिंतन में व्यर्थ आजू बिताने वाले अविवेकी पुरुषों का ऐसा कहना और समझना कि ये वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है। ये वही पुरुष है, ये सर्वथा मिथ्या। हमें कोई कहे ये वही है, एक बात तो ये है कि हम तो प्रभा रूप में हैं, क्षण क्षण मृत्यु चल रही है हमारे साथ, और मृत्यु अधिक से अधिक हमको, जिसे सांप निगलता जाता है, इसी तरह मृत्यु हमें निगले जा रही है। और जैसे पहले शरीर था अब वैसे नहीं है, और आगे और बदल जाएगा। तो कैसे कह सकते हैं ये वही है? बड़ी सूक्ष्म बात पकड़ी। तो शरीर तो बह ही रहा, आत्मा नहीं बहती। मन शरीर अपनी गति में जिस तरह से उसको कम होना है, वो होता जा रहा है। तो कहते ये कहना समझना कि ये वही पुरुष है, सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि जन्म मृत्यु होती जा रही है। यद्यपि वह भ्रांत पुरुष भी अपने कर्मों के बीज द्वारा ना पैदा होता है और ना तो मरता ही है, वह भी अजन्मा अमर ही है। फिर भी भ्रांति से वह उत्पन्न होता है और मरता सा भी है, जैसे कि काष्ठ से युक्त अग्नि पैदा होता है और नष्ट होता दिखाई पड़ता है। क्या अग्नि नष्ट हो जाता है? नहीं होता। उस ईंधन में, मैंने उस लकड़ी में जितना अग्नि था वो जल गया, वो प्रकट हो गया, बस। तो अग्नि थोड़ी खत्म हो गया, अग्नि तो हर एक अंश में है, हर एक आकाश में वायु के बाद अग्नि प्रकट हुई ना, तो इसका अर्थ है कि आकाश में अग्नि है तभी तो प्रकट हुई। समय क्या हुआ, वही क्या है। उद्धव जी, गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु, ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है, मैंने जीवात्मा से शरीर अलग है, और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं। परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता। कौन? जीवात्मा। कोई भी शरीर में प्राप्त होता है तो उसमें जीवात्मा भूलवश, अज्ञानवश उसको मानने लगता है मैं बस यही शरीर हूं,
और कुछ नहीं हूँ, बस ये मैं शरीर हूँ। ये कहने का भाव है। और ये भी बता दिया इसकी 9 अवस्थाएं होती हैं। पहले स्थिति है गर्भाधान, फिर गर्भ वृद्धि, फिर जन्म, फिर बाल्यावस्था, फिर कुमारावस्था, फिर जवानी, फिर अधेड़ अवस्था, फिर बुढ़ापा और फिर मृत्यु। ये 9 अवस्थाएं शरीर की ही हैं। यह शरीर जीव से भिन्न है और ये ऊंची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार ही हैं। परंतु वह अज्ञानवश गुणों के संग से इन्हें अपनी मानकर भटकने लगता है और कभी-कभी विवेक हो जाने पर इन्हें छोड़ भी देता है। जो अपना मानता है, अपना मानना छोड़ भी देता है। पिता को पुत्र के जन्म से और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने-अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। पिता को पुत्र के जन्म से कि मेरा भी जन्म ऐसे हुआ, और पुत्र को पिता की मृत्यु से कि मेरी भी ऐसी मृत्यु होगी। अपने-अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। फिर से सुनिए, जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जो है, दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। ये देह दृष्टा नहीं हो सकता। देह तो दृश्य है। जैसे जौ, गेहूं आदि की फसल बोने पर उग आती है और वह पक जाने पर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटने का जानने वाला साक्षी है, जिसने उगाई थी वही काटेगा, वह उनसे सर्वथा पृथक है, काटने वाला उस गेहूं से। जौ अथवा गेहूं कुछ भी लगाया हो, काटने वाला तो अलग ही होगा। वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओं का साक्षी है, वह शरीर से सर्वथा पृथक है। ये भगवान बताना चाहते हैं कि शरीर में और आत्मा में भेद, प्रकृति और पुरुष का भेद। अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन, प्रकृति और शरीर से आत्मा का विवेचन नहीं करते। वे उसे उनसे तत्वता अलग अनुभव नहीं करते और विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं। कौन? अज्ञानी पुरुष। विषय भोग में सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसी में मोहित हो जाते हैं। इसी से उन्हें जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। यही विश्राम। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय